बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। ताजरान की अक्सरियत पुलिस पंजाब हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने लगी है। शालम मार्केट में ढके छुपे तरीके से कारोबार जारी है। शालम मार्केट में सैकड़ों ताजिर दुकानों के बाहर मौजूद हैं, जबकि आने वाले ग्राहकों को शटर उठाकर सामान दिया जा रहा है। जी हाँ, ताजरान की अक्सरियत पुलिस और पंजाब हुकूमत की आंखों में धूल झोंकने लगी है। इस हवाले से बात करेंगे शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद, बताइएगा, ताजरों ने नया तरीका ढूंढ निकाला। इस वक्त हम शालम मार्केट में मौजूद हैं। शालम मार्केट में हम आपको सूरत हाल यहाँ पे दिखाएंगे कि कोरोना डिजीज़ को लेके, इतनी मोहलिक वबा को लेके जो शहरी हैं वो किस हद तक संजीदा दिखाई देते हैं। इस वक्त शालम मार्केट फारा चौक पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे अतराफ़ दर्जनों शहरी मौजूद हैं जिन्होंने ना तो मास्क पहन रखे हैं और ना ही उन्होंने जो कोई ग्लव्स जो हैं वो पहने हुए हैं। और आपको आगाह करते चलें कि शालम मार्केट के अंदर ढके छुपे तरीके से कारोबार करने का सिलसिला जो है वो भी जारी है। लोग यहाँ पे अपनी अपनी दुकानों के शटरों के आगे मौजूद हैं और जो भी ग्राहक आता है उसको शटर उठाकर सामान जो है वो फ्राहम कर दिया जाता है। और यहाँ पे जो कोरोना डिजीज़ है उसके जो SOPs हुकूमत ने तय किए हैं उसकी खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी का सिलसिला जारी है। यहाँ पे ना तो पुलिस यहाँ किसी किस्म की रोक टोक कर रही है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल यहाँ पे ये है कि शटरों के आगे दुकानदार मौजूद हैं और शटर उठाकर आने वाले ग्राहकों को सामान जो है वो फराहम कर दिया जाता है। यहाँ पे जो शटरों के सामने दुकानदार मौजूद हैं उनसे भी इस हवाले से हम बात करेंगे कि आखिर वो हुकूमती अहकामात की क्यों खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा इनसे ये भी जानेंगे कि अभी तो हुकूमत की जानिब से जो है वो इजाज़त किसी किस्म की दुकानें या मार्केटें खोलने की नहीं दी गई, तो सैकड़ों की तादाद में यहाँ पे दुकानदार किस लिए यहाँ पे जमा है और यहाँ पे जो आने वाले ग्राहक हैं वो भी कोरोना डिजीज़ के हवाले से हुकूमत ने जो SOPs दिए हैं उनकी खिलाफ वर्जी यहाँ पे की जा रही है। अब देखें यहाँ पे ये एक शॉप के सामने स्टॉल लगाया गया है और यहाँ पे ख़रीदारी करने का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पे भी जो सोशल डिस्टेंसिंग है इसको मुय्यर नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा इस गली के अंदर आप देखें दर्जनों के हिसाब से जो ताजरान हैं वो मौजूद हैं और यहाँ पे भी हुकूमत की जानब से जो SOPs कहे जा रहे हैं, जो हिफाजती तदाबीर के हवाले से कहा जा रहा है, तो उस हवाले से उनकी खिलाफ वर्जी का सिलसिला भी जारी है। ये फारा चौक से मुंसलिक शालम मार्केट की ज़िली मार्केटें हैं। यहाँ पे आप रश देखिए और यहाँ पे कुछ ताजर बरादरी के लोग भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। यहाँ पे उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। लॉकडाउन लंबा हो गया, बड़े लोग आ गए अब तो मार्केट में। हाँ जी, तो क्या करना चाहिए? लोग चाह रहे हैं अब, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं SOPs नहीं फॉलो लोग कर रहे, कोई हिफाजती मेजर्स नहीं ले रहे, सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं है, तो क्या लोग माशी तौर पर डिस्टर्ब हो? क्या इशू है? माशी तौर पर तो हो ही रहे हैं, 1 महीने से ज़्यादा हो गया, लोगों को आमदनी कोई नहीं, बिल्कुल। हम नहीं तो हमसे छोटे जो है गरीब आदमी वो कहाँ जाए, उनको ना कोई इमदाद मिल रही है, कुछ नहीं। भाई साहब यहाँ पे तो हम देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये आपके आसपास से दर्जनों लोग मौजूद हैं। घर बैठे बैठे भी तो लोग तंग आ गए, तो क्या करें? अभी बैठे हुए कारोबार तो नहीं कर रहे। ये मोटरसाइकिल की चाबी, दुकान की चाबी नहीं लेकर आए, मिलने आए। 1 महीना हो गया हम लोगों को बिछड़े हुए, 24 घंटे के मिलने वाले, तो इस वजह से मजबूर है यहाँ के बैठे हुए, कारोबार तो हो नहीं रहा। ये कोई सीनियर ताजर रहनुमा है यहाँ पे शालम मार्केट में जो बैठे हुए हैं यहाँ पे, और हमारे अतराफ़ में यहाँ पे देखें लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग के हवाले से जो है वो शायद इन लोगों तक अभी तक एहतियाती तदाबीर पहुँची नहीं है, इसलिए खिलाफ वर्जी हो रही है। लेकिन शालम मार्केट के अंदर यहाँ पे सूरत हाल ये है कि सैकड़ों की तादाद में जो दुकानदार हजरात हैं, जो ताजर हजरात हैं, वो यहाँ पे मौजूद हैं। किसी किस्म की हिफाजती तदाबीर पर अमल दरामद नहीं हो रहा और कहा यह जा रहा है कि जो माशी दबाव है, जो माशी अबतरी है, जो बेरोज़गारी है, उसकी वजह से परेशान होकर जो ताजर बरादरी है और इनके जो डेली वेजेस मुलाजमीन हैं वो सैकड़ों की तादाद में अब मार्केट का रुख करना उन्होंने शुरू कर दिया है। शहजाद खान, आपने हमें आगाह किया, आपका बहुत शुक्रिया। लाहौर में लॉकडाउन के बावजूद मुख्तलिफ मार्केट्स में शहरी दौरान खरीदारी समाजी फासले को नज़रअंदाज कर रहे हैं और शहरी रश वाली जगहों पर भी इकट्ठे होने से बाज नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं कि शहरी बाज नहीं आ रहे। इस पर बात करेंगे सादिया खान से। जी सादिया खान, बताइएगा। पंजाब में लॉकडाउन जारी है, लेकिन अगर आप छोटी बड़ी मार्केटों का खाकर अशिया ख़ुरनोश
को जूम नज़र आएगा और हमारी आवाम मुझे नहीं लगता है कि सोशल डिस्टेंस का मतलब जानती है। कोरोना के पेश नज़र जहाँ पर मार्केट बंद की गई थी, वहीं पर ऐसी दुकानें जो कि अशिया ज़रूरत ज़िंदगी फराहम करती थी वो खोली गई हैं। वहाँ पर जब भी आपका गुजर हो आपको नज़र आएगा कि शहरियों का रश है। अभी मैं आपको दिखा देती हूँ, चिकन मार्केट हो, सब्ज़ी मार्केट हो या फल की मार्केट हो, वहाँ पर लोग बिला खौफ ख़तर जो है वो शॉपिंग कर रहे हैं और ना तो किसी को सोशल डिस्टेंस का पता है और ना ही किसी को ये पता है कि कोरोना कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है। आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए सुबह 8 से लेकर 5 बजे तक ये दुकानें खोली जाती हैं ताकि लोग जो हैं अपना सोशल डिस्टेंस रख के जो है अपनी ख़रीदारी कर सकें, ज़रूरत की अशिया जो है वो ख़रीद सकें। लेकिन आप देखें मेरे पीछे भी ये बाज़ार है, यहाँ पर रश जो है वो बता रहा है कि यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं ना तो उन्होंने मास्क पहने हुए हैं और ना ही किसी किस्म के हिफाजती इकदाम दुकानदारों की जानिब से नज़र आ रहे हैं और ना ही जो ख़रीदार यहाँ पर आ रहे हैं उनकी जानिब से कोई इकदाम जो हैं वो दिखाए जा रहे हैं। इसी तरह से अगर आप चिकन या दीगर जो मार्केट्स हैं वहाँ का रुख करें तो वहाँ पर भी बड़ी तादाद में लोग जो हैं विदाउट किसी भी जो मेजरमेंट है उसके बगैर वहाँ हैं और ख़रीदारी। सादिया खान, बहुत शुक्रिया, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। जहांगीर खान तरीन से मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हनीफ खान पताफी की मुलाकात हुई। मुआवन खुसूसी बराए औकाफ रफाकत गिलानी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुआवन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि जहांगीर तरीन से मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफी की मुलाकात हुई। मुआवन खुसूसी बराए औकाफ रफाकत गिलानी भी मौजूद थे। मुआवन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी भी इस मौके पर मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सियासी सूरत हाल और हालात पर तबादला ख्याल किया गया। जी हाँ, मौजूदा सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। इस अहम मुलाकात में मनासिर मुलाजा कर सकते हैं। जहांगीर खान तरीन से मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफी ने मुलाकात की। मुआवन खुसूसी बराए औकाफ रफाकत गिलानी भी मौजूद रहे, जबकि मुआवन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी भी इस मौके पर मौजूद हैं। मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल किया गया है। सूबे के हवाले से बातचीत की गई है। मुआवन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी, मुआवन खुसूसी बराए औकाफ रफाकत गिलानी, जबकि मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफी मुलाकात में मौजूद रहे। जी बिल्कुल, आपको अपडेट कर रहे हैं कि मुआवन खुसूसी बराए खुराक खुरम सुहेल लगारी भी मौजूद थे। मुलाकात में मौजूदा सियासी हालात पर तबादला ख्याल भी किया गया। कुछ मनाजिर भी अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। जहांगीर तरीन से मुशीर सेहत वज़ीर आला पंजाब हनीफ पताफी की मुलाकात हुई। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स का महकमा खुराक की पॉलिसी के खिलाफ सोमवार से हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया गया है। पाकिस्तान फ्लोर मिल्स एसोसिएशन पंजाब जोन का हंगामी इजलास में ये फैसला किया गया है। रमजान में चंद रोज रह गए हैं। हुकूमत गंदम को सरकारी कोटा बंद कर दिया है। आसिम रजा की जानिब से कहा गया। मजीद क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। सोशल उसको मद्देनजर रखते हुए जिस तरह आज भी सेफ डिस्टेंसिंग की हुई है, इस तरह करते हुए बाकी वीडियो लिंक पे हम वहाँ पे बैठ जाएंगे तो उसके अंदर ये होगा कि जो लाया अमल है फिर जो दोस्त आप देंगे, जिस तरह आज सब दोस्तों ने तजवीज़ दी कि बंद करें, मैं समझता हूँ रमज़ान की आमद है, थोड़ा सा 1-2 दिन के साथ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हफ्ते वाले दिन चाहे यकम रमज़ान होगा, अपने अपनी जगहों पर बैठ के वीडियो लिंक के अंदर जो फैसला करेंगे हम कर लेंगे, लेकिन ये 2-3 दिन का टाइम हम नेगोशिएशन के लिए या वो पंजाब है वहाँ 80% बारदाना फूड दे चुका है। अब फूड की ख्वाहिश है कि वहाँ उसके पास लाइनें लगें, वो अपनी मर्जी की काटें लगाएं और अगर 15-10 दिन बाद हुकूमत का आइंदा साल में तमाम सूबाई महकमों के बजट से 10% का कट लगाने की तजवीज़। सरकारी महकमों का 10% फंड कोरोना वायरस के इंतजाम पर खर्च किया जाएगा। PND बोर्ड की जानिब से तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को पेश कर देंगे। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब में नए माली साल 2020-21 के बजट की तैयारियां जारी हैं और इस हवाले से PND बोर्ड की तरफ से जो तरक्याती बजट के हवाले से तैयारियां जारी हैं और इसमें अब ज़राए ने बताया है कि तमाम सूबाई महकमों से 10% का जो ADP यानी कि एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम होगा, उसका तरक्याती बजट वो कोरोना वायरस के तदारुक के लिए और इसके हिफाजती इंतजाम के लिए मुख्तस किया जाएगा। और इस हवाले से PND बोर्ड की तरफ से ये तमाम तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई हैं कि आइंदा माली साल 2020-21 का जो तरक्याती बजट होगा उसमें यह प्लान शामिल किया गया, उसमें कि प्राइवेट सेक्टर से भी अपील की जाएगी कि कोविड-19 के लिए
वो फंड वो इसमें शामिल करेंगे और साथ ही साथ तमाम सूबाई महकमे जिनको तरक्याती बजट दिया जाएगा उनसे 10% की रिडक्शन करके वो इस कोविड-19 के लिए तदारुक के लिए और इसके हिफाजती इंतजाम के लिए बजट मुख्तस किया जाएगा। इससे पहले भी जब ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम पंजाब हुकूमत ने शुरू किया तो उसमें से तमाम सूबाई महकमों से 1% यानी कि 1% बजट डिडक्ट किया गया था ग्रीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए, और अब कोविड-19 के लिए यानी कि कोरोना वायरस के हिफाजती इंतजाम और तदारुक के लिए अब तमाम सूबाई महकमों से 10% का बजट डिडक्ट करके इसमें शामिल किया जाएगा। और इस हवाले से ये तजावीज़ वज़ीर आला पंजाब को अरसाल कर दी गई, जिसकी जल्द मंजूरी के बाद जब बजट की एलोकेशन होगी तो उसमें ये 10% उस एलोकेशन के मुताबिक वो निकाल कर कोरोना वायरस को दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कि 39 रोज पंजाब से कोरोना के मजीद 103 केस, तादाद 4331 हो गई। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1883 रायबंद से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। 97 कैदियों, 1683 आम शहरी में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। कैंप जेल में 59, सियालकोट में 14, गुजरावाला में 60, डीजी खान में 9 कैदियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। इसके हवाले से आपको बताते चलें 39 रोज हो चुके हैं और पंजाब से कोरोना के मजीद 103 केसेस सामने आए हैं। तादाद 4331 हो गई है, जबकि 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1883 रायबंद से मुंसलिक अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है। 97 कैदियों, 1683 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो चुकी है, जबकि कैंप जेल में 59, सियालकोट में 14, गुजरावाला में 60, डीजी खान में 9 कैदी हैं जिनमें कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। इस हवाले से तादाद है जो कि बढ़ती चली जा रही है कोरोना वायरस के हवाले से। और पंजाब के दादोशुमार के हवाले से आपको बताते चलें 4331 मरीज हो चुके हैं, जबकि सेहतयाब होने वाले मरीजों की तादाद भी अच्छी खासी है। मरीज सेहतयाब भी हो रहे हैं। 768 ज़ायरीन सेंटर्स, 1883 रायबंद से मुंसलिक अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। 97 कैदियों, 1683 आम शहरियों में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। कैंप जेल में 59, सियालकोट में 14, गुजरावाला में 7, डीजी खान में 9 कैदियों में कोरोना की तस्दीक हुई है। 39 रोज में पंजाब से कोरोना के मजीद 103 केस, तादाद 4331 हो गई। 768 ज़ायरीन सेंटर्स और 1883 रायबंद से मुंसलिक अफराद में कोरोना की तस्दीक हुई है। इस सूरत हाल में हमें ज्वाइन किया है बसाम सुल्तान ने, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। मरीजों की तादाद में इजाफा भी हुआ है, जबकि सेहतयाब होने वालों में भी इजाफा हुआ है, क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, जो लाहौर शहर के अंदर अब 40 मज़ीद गुज़िश्ता 24 घंटों के अंदर 40 मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब तादाद जो है वो 698 तक जा पहुंची है, जबकि सुबह भर के अंदर मजमूई तौर पर गुज़िश्ता 24 घंटों में 103 मज़ीद अफराद के अंदर कोरोना वायरस की तस्दीक हुई और अब जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद 4331 तक जा पहुँची है। जबकि इसके साथ साथ जो अगर अमवात के हवाले से गुफ्तगू करें तो गुज़िश्ता 24 घंटों में जो है वो 9 अमवात जो है वो पाकिस्तान के अंदर देखने में आई सामने। एक तवील जो है वो ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो तादाद में इजाफा देखने में आया। अब जो मजमूई तौर पर सुबह भर के अंदर जो अमवात हैं उनकी तादाद 91, जबकि लाहौर शहर के अंदर 25 अफराद हैं जो वायरस की जद में आकर जो है वो जान की बाजी हार चुके हैं। इसके साथ साथ जो मरीज़ हैं इनके अदाद शुमार के हवाले से गुफ्तगू करें तो सबसे ज़्यादा को एक्सपो सेंटर के अंदर बनाया गया जो क्वारंटाइन वार्ड है वहाँ पर ज़ेरे इलाज रखा गया है। वहाँ पर इस वक्त जो है वो 240 से ज़ायद अफराद है जिनको वहाँ पर ज़ेरे इलाज रखा गया है। इसके साथ साथ मेयो अस्पताल में 140 के करीब जो है वो तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जो तस्दीक शुदा मरीज़ हैं उनकी तादाद जो है वो 23 हो गई है। जो सर्विसेज अस्पताल है वहाँ पर 22 तस्दीक शुदा मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं। मजंग अस्पताल में 7, चिल्ड्रन अस्पताल में 3 और इसी तरह दीगर अस्पतालों में भी जो है वो आइसोलेशन वार्ड्स कायम हैं और मरीज़ों को वहाँ पर तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। जो अब तक सुबह भर के अंदर जो वायरस की जद में आकर सेहतयाब होने वाले अफराद हैं उनकी तादाद जो है वो 700 से बढ़ गई है। तो अब तक जो वायरस के हमले हैं इनको तकरीबन 39 दिन हो चुके हैं और इन 39 दिनों में मजमूई तौर पर सुबह भर के अंदर जो है वो 41 अफराद बल्कि 51 अफराद जो है वो इस वायरस की जद में आकर जान की बाजी हार चुके हैं। जी ठीक है बसाम सुल्तान, आपने हमें तफसीलन आगाह किया, आपका शुक्रिया।
KFC के कंट्री हेड गोहरेज हबीब खान का सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा। सिटी 42 के डायरेक्टर न्यूज खुरम कलीम, 24 न्यूज के डायरेक्टर न्यूज मियां ताहिर ने उनका इस्तकबाल किया। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी ने भी गोहरेज हबीब खान का इस्तकबाल किया। KFC के कंट्री हेड ने सिटी न्यूज नेटवर्क के न्यूज रूम का दौरा किया, जबकि गोहरेज हबीब ने सिटी न्यूज नेटवर्क के स्टूडियोज और मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी किया। आपको बताएं कि CFO सिटी न्यूज नेटवर्क माजिन इसाक मौके पर मौजूद थे। GM सेल सिटी न्यूज़ नेटवर्क सादत मेहदी, खुरम सलीम भी इस मौके पर मौजूद थे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में लंच बॉक्सेस तकसीम किए गए। सहाफ़ी मुल्क का असासा हैं। KFC कंट्री हेड गोहरेज हबीब खान की जानिब से इजहार ख्याल किया गया। कोरोना के खिलाफ पल पल की खबरें पहुँचाने में मीडिया का अहम किरदार है। गोहरेज हबीब की जानिब से मजीद ये भी कहा गया। उनका मजीद कहना था कि कोरोना के खिलाफ सिटी न्यूज़ नेटवर्क में SOPs काबिल तहसीन है। सिटी न्यूज़ नेटवर्क मुल्क के सफ़े अव्वल का न्यूज़ नेटवर्क है। कंट्री हेड KFC की जानिब से इस मौके पर इजहार ख्याल किया गया। कंट्री हेड KFC की जानिब से सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा किया गया। सिटी 42 के डायरेक्टर न्यूज़ खुरम कलीम, 24 न्यूज़ के डायरेक्टर न्यूज़ मियां ताहिर ने उनका इस्तकबाल किया। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग अंसार नकवी ने भी गोहरेज हबीब खान का इस्तकबाल किया। KFC के कंट्री हेड ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के न्यूज़ रूम का दौरा किया। गोहरेज हबीब ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क के स्टूडियोज़ और मुख्तलिफ शोबों का भी दौरा किया। CFO सिटी न्यूज़ नेटवर्क माजिन इसाक इस मौके पर मौजूद थे। GM सेल्स सिटी न्यूज़ नेटवर्क सादत मेहदी, खुरम सलीम भी मौजूद रहे। सिटी न्यूज़ नेटवर्क में लंच बॉक्सेस तकसीम किए गए, जबकि गोहरेज हबीब खान का इस मौके पर कहना था कि सहाफ़ी मुल्क का असासा है। KFC कंट्री हेड गोहरेज खान ने मजीद कहा कि कोरोना के खिलाफ पल पल की खबरें पहुंचाने में मीडिया का अहम किरदार है। कोरोना के खिलाफ सिटी न्यूज़ नेटवर्क में SOPs काबिल तहसीन है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बात करेंगे अवामी मसाइल की। लाहौर के इलाके गुलबर्ग का रहायशी मोहम्मद रफीक अपने 6 बच्चों के साथ 2 वक्त की रोटी का मोहताज बन गया है। आपको बताएं कि इस पर मजीद बात कर लेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। अफीफा नसरुल्लाह, बताइए किस हवाले से। लॉकडाउन के पेश नज़र मुल्क भर में मजदूर पेशा और जो दिहाड़ीदार थे वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं क्योंकि उनके रोज़गार ख़त्म हो चुके हैं। ऐसे में इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुलबर्ग में, जहाँ पर एक वो शख्स जो ड्राइविंग करते थे उनका कारोबार किस तरह बंद हुआ, उनका खाना पीना, उनका रहाइश का ख़र्चा, उनके कैसे मुतासिर हो रहा है, ये हम बात करेंगे उनसे। मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं, इनसे जानते हैं। कश्मीर रोड पर मैं मौजूद हूँ, इनके घर में मैं अभी मौजूद हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम रफ़ीक साहब, ये बताइएगा कि कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आप कहाँ पर ड्राइविंग करते थे, आपका कारोबार कैसे मुतासिर है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है और मैं गुलबर्ग इलाके में रहता हूँ और मैं ड्राइवर हूँ। तकरीबन कोई 20-22 साल से मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ और किराए पे रह रहा हूँ। जो हालात हमारे हैं इस वक्त बहुत मजबूर हो गए हैं लॉकडाउन की वजह से कि हमारा कारोबार ऐसा है कि हम कभी खाते हैं कभी नहीं खाते, क्योंकि हालात ही ऐसे हैं। ये नहीं मेरे के सारे मुल्क में ऐसे हैं और मैं इतनी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा हूँ। खाने जरिए पिए कोई भी नहीं मेरा, यहाँ किसी से इमदाद मिल जाए वो भी नहीं है कि आप मांगते हैं कि हम आपको आटा देंगे, चीनी देंगे, लेकिन कुछ नहीं मिली अब तक मदद। तो जिसकी वजह से मेरे बच्चे बेरोज़गार हैं और मेरे बच्चे इतने छोटे हैं कि वो काम सीखने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो भी कहीं नहीं मिल रहा। तो जिसकी वजह हम 5 जी हैं, घर में 6, तो हमारा गुजारा बहुत मुश्किल हो रहा है। किराए के मकान में रह रहा हूँ जिसका 15 है 14,000 रुपये किराया है, वो मैं पता नहीं कैसे मैनेज करके दे रहा हूँ। मेरे से होता भी है या नहीं भी नहीं होता। किसी मांगता हूँ तो मांगने जाओ तो वो भी पहले कहते हैं भाई हम कैसा दे, तुम नौकरी कर रहे हो। मैं क्या नौकरी में क्या मिलता है, 20,000 रुपये 19,000 रुपये मिलता है, उसमें से मैं किराया दूँ, बिल दूँ या घर में। तो आपकी वो नौकरी भी बंद हो गई? नौकरी बंद हो गई है लॉकडाउन की वजह से। अल्लाह ताला सब पे रहम करे, ये लॉकडाउन ख़त्म हो गई, कारोबार शुरू हो, किसी को बेरोज़गार है जो उनको रोटी मिलेगी। इनकी मिसेस भी हैं, उनसे भी बात करते हैं, उनसे जानेंगे उनका क्या मुतालबा है। अस्सलाम वालेकुम, ये बताइएगा कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ा? बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। घर में हमारे कुछ भी नहीं होता, कभी बच्चे भूखे भी हम सो जाते हैं, लेकिन इस मुल्क में ना बहुत, मैं कहती हूँ कि बहुत हो गया कि किसी वक्त नहीं होता हमारे पास, हम बहुत परेशान हो जाते हैं। लेकिन जो बच्चे तो मांगते हैं ना खाने के लिए, फिर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। हैं तो ये बड़े लेकिन काम नहीं है बाहर। क्या चाहती हैं आप? आपके बच्चे भी काम सीखते हैं लेकिन वो भी दुकानें बंद है। हाँ, काम करते थे, दुकानें अब बंद है, नहीं जा रहे घर पे। हमारा तो यही है कि हमारी कुछ मदद करें। लोग के टीवी पे आता है कि राशन दे रहे हैं, ये दे रहे, लेकिन हमारे इलाके में हमारे घर में कुछ भी नहीं आता। इसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हुकूमत को चाहिए कि हमारी मदद करे। इंसाफ या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के लिए अप्लाई किया आपने?
नहीं, हमने नहीं किया, क्योंकि मुझे नहीं पता, हम ना कभी बाहर निकले हैं। अच्छा, जिन लोगों ने अप्लाई किया उनको तो नहीं मिल रहा, आपको मिला? नहीं, हमें नहीं, किसी को नहीं मिला। आपने इनकी बात सुनी? इनको तो पता नहीं, इनके हस्बैंड ने अप्लाई किया था, उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने बताया कि उन्होंने अप्लाई किया लेकिन अभी तक कागजात की जांच पड़ताल ही मुकम्मल नहीं हो सकी। इनका ये मुतालबा है कि अगर कोई मुखय्यर हजरात इनको देख रहे हैं तो प्लीज़ इनकी मदद करें। कश्मीर रोड की ये रहायशी है, मोहम्मद रफ़ीक इनका नाम है, गुलबर्ग के ये इलाके में रह रहे हैं। अगर आप इनकी मदद करना चाहें तो आप ज़रूर इनसे रब्ता करें, और वो मुखय्यर हजरात जो मुझे और इन्हें देख रहे हैं प्लीज़ इनकी मदद करें, क्योंकि यही वो टाइम है जब आप अपनी नेकी कमा सकते हैं और आप आखिरत भी संवार सकते हैं। अफीफा नसरुल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका। IG पंजाब की ज़ेर सदारत CPO ऑफिस में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में एडिशनल IGs, DIGs और AIGs समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। अफसरान और एहलकारों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग, रिक्रूटमेंट पॉलिसी और डिप्यूटेशन पर तबादला ख्याल किया गया। पुलिस ऑफिसर की डेपुटेशन का दौरानिया ज़्यादा से ज़्यादा 5 बरस मुकर्रर करने का फैसला किया गया। इब्तदाई तौर पर किसी अफसर की डेपुटेशन पर तैनाती 3 बरस के लिए की जाएगी। IG पंजाब की जानिब से इस हवाले से वाज़ेह अहकाम जारी किए गए कि अफसर की डेपुटेशन का दौरानिया मजीद 2 बरस बढ़ाया जा सकेगा। डेपुटेशन वाले अफसरान की सर्विस दूसरे इदारे में जम नहीं हो पाएगी। रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत सब इंस्पेक्टर्स की डायरेक्ट भर्तियों पर बातचीत की गई। इजलास में ASIs की प्रमोशन का तनासुब भी ज़ेर बहस लाया गया। इजलास में अफसरान ने ज़ेर बहस उमूर के हवाले से तजावीज़ और सिफारिशात पेश की। इस हवाले से आपको अपडेट करते चले, यहाँ में इजलास हुआ है। IG पंजाब की ज़ेर सदारत CPO ऑफिस में एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल IGs, DIGs और AIGs समेत दीगर अफसरान शरीक हुए। फिर वक्त इतना ही, देखते रहिए शरीफ ऑडियो।